खूब बाजे बजे, खूब आनंद हुआ अयोध्या में। अवध, अवध किसे कहते हैं? अवध में ही राम आते हैं, अवध के बिना राम आते ही नहीं। जहां किसी का वध नहीं होता, जहां किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती, वही राम जी आते हैं। यदि हमारे आपके अंदर भी दया हो, हम भी किसी को पीड़ित न करें, दूसरे की आंख के आंसू देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएं, हमें अपना सुख भी सबको बांटना चाहिए, ऐसा भाव हमारे अंदर जागरूक हो जाए तो हमारे इस चलते फिरते शरीर में भी अवध बन सकता है, इसमें भी राम आ सकते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्र बधाई हुई और धीमे धीमे बड़े हुए, गुरुजनों को दक्षिणा दी। वशिष्ठ जी ने नाम रखा। जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, उसको नाम दिया। जिसका कोई नाम नहीं, उसको भी नाम दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के धाम है, सुख की राशि है, त्रिलोक के राजा हैं। वशिष्ठ जी ने बड़े पुत्र का नाम राम रखा। रमन्ति सह राम, जो सबके अंतरात्मा में रमण करता है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों पुत्र बड़े हुए, विद्या अध्ययन कराया, गुरुजी के घर गए, विद्या मिली, जिसकी श्वास में से 4 वेद निकले। विद्या अध्ययन करके घर आए। प्रातःकाल उठ के गुना था, मात पिता गुरु ना वही माथा। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए। एक बार मां कौशल्या को अपना दर्शन करा दिया। इधर वन में रहते हैं विश्वामित्र जी। राक्षस आकर के यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं। गांधित मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। चिंता, चिंता शब्द बड़ा खतरनाक है। बोले चिंता चिता समायुक्तम बिंदु मात्रम विशेषतः, सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। चिंता और चिता शब्द में बहुत अंतर है। एक बिंदी है चिंता पर, चिता पर कोई बिंदी नहीं। पर शास्त्र कहते हैं कि जो चिंता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चिता तो मरे को जलाती है, पर चिंता तो जिंदा को ही जला देती है। पर संत को चिंता नहीं होती, लेकिन रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि चिंता हुई। और किसको हुई? एक संत को। और संत को कभी अपने लिए चिंता नहीं होती, जन कल्याण के लिए चिंता होती है।
तो गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरिउ हरन मही भारा। येहू मिस देखो पद जाए, कर विनती आनऊ दो भाई। विश्वामित्र को चिंता हुई तो पहुंचे एक राजा के पास, दशरथ जी के पास अवध में। क्या मांगने गए? संपत्ति मांगने नहीं गए, धन मांगने नहीं गए, जमीन जायदाद मांगने नहीं गए। राजा की संतान को मांगने गए। ये भारत का ऋषि, हमारे देश का ऋषि कभी संपत्ति नहीं मांगता, जन कल्याण के लिए संस्कारवान संतान मांगता है, जिस संतति से जन कल्याण हो। मांगने और देखिए, मांगने से मांगना ठीक नहीं होता। और मांगने से सम्मान में कमी आ जाती है। तो विश्वामित्र जी जब मांगने गए, पूछा राजा ने क्या चाहिए? राम लक्ष्मण को लेने आया हूं। मांगो भूमि धेनु धन को, सर्वस देव आजु सहरोसा। सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। सब पुत्र मुझे प्यारे हैं, पर राम को देते नहीं बनता। आज गुरुजी ने समझा दिया, हमारे देश में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में गुरुजनों की आज्ञा सिरोधार्य की जाती है। अनुचित उचित विचार तजि पालहि पितु बेन। माता पिता की बात, गुरुजी की बात सिरोधार्य की जाती है। राम लक्ष्मण को लेकर के दशरथ जी को समझा दिया गुरुजी ने, जाने दीजिए। तो राम लक्ष्मण को लेकर आज विश्वामित्र जी चलते हैं। जब राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी चले, ध्यान देना, तो मारने किसको गए? सुबाहु मारीच को, लेकिन बीच में ताड़का ही मिल गई। पहले सुबाहु मारीच को मारा नहीं, भगवान ने ताड़का को ही मारा। कामं क्रोधं च हर्षं भयं मोहं तथैव च ममैव वृद्ध रोमाणि सर्वाण्डे तानि सत्तमः। आहाकृता दुजा वैश्या भयार्दिता वृखलार्दिता त्रातारमलवंतो वै भ्रमिष्यन्ति महाम्याम। भगवान कहते हैं कि सुबाहु मारीच को बाद में मारूंगा, पहले ताड़का को मार दूं। क्यों? सुबाहु मारीच राक्षस हैं, पर भगवान कहते हैं कि इन राक्षसों को जो ये विषय है ना, ये विषय ही तो राक्षस हैं, और इन विषयों को जन्म देने वाली है वासना। तो पहले वासना को खत्म कर दूं ताकि ये विषय पैदा ही नहीं होंगे। तो ताड़का को मारा भगवान ने।
एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण, मारा नहीं। बाबा जी ने लिखा मारने में भी अंतर है। दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना। अपना धाम दे दिया, अपने धाम में पहुंचा दिया। एक बात कहूं, टेढ़े को भगवान जल्दी मिलते हैं, सीधे को देर में मिलते हैं। जो टेढ़ा होता है उसको जल्दी मिल जाते हैं। कोई तपस्या करे, भजन करे, ध्यान धारणा करे तो हो सकता है भगवान थोड़ी देर लगाए, लेकिन जो भगवान से कोई द्वेष भी करे, देना, निज पद दे दिया। किसको? ताड़का। उसके बाद पहुंचे रक्षा के यज्ञ की, राक्षसों को भी मार दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है। फिर मुझे कृष्ण जन्म तक पहुंचाना, इसलिए बहुत इच्छाक वंश प्रभवो राम नाम जनश्रुता। ये भगवान राम का बड़ा चरित्र, बड़ा पावन चरित्र है, मर्यादा में बंधा हुआ। राम कृष्ण में अंतर क्या है? कोई विशेष अंतर तो नहीं, थोड़ा सा अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाही निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। रामकृष्ण में ज्यादा अंतर कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि राम जी धनुष फेंक दे, मुरली उठा ले तो क्या अंतर है? यदि कृष्ण बंसी फेंक दे, धनुष उठा ले तो क्या अंतर है? पीतांबर एक जैसा, मुकुट एक जैसा, मोर पंख दोनों के। कृष्ण को मोर पंख तो राम जी को भी बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मोर पंख सिर सोहदनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। प्रमाण देते हैं बाबा जी कि मोर पंख राम जी भी लगाते हैं। तो अंतर क्या है? ऋषिकों ने कहा अंतर है। बोले कैसे? बोले इसकी नजर में अंतर है, इनकी आंखों में अंतर है। राम जी के नयन गंभीर हैं। राम जी जब देखते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं, सामने नहीं देखते। कृष्ण जब देखता है तो टेढ़ा ही देखता है। और एक अंतर है। बोले क्या? राम जी जब ससुराल में गए जनक नगरी में तो सब स्त्रियां हैरान हो गई। क्यों?
बोले एक बार मुझे देखता नहीं, एक बार दूल्हा देख ले, एक बार ये जानकी जी का प्रियतम दूल्हा राजा देख ले हमारी ओर तो हम धन्य हो जाएं, पर देखा नहीं। हैरान है क्योंकि ये मेरी ओर क्यों नहीं देखते, देखते ही नहीं। और ब्रज की गोपियां हैरान है कि ये मेरी ओर क्यों देखता है, ये देखना ही बंद नहीं करता। इसलिए ब्रज की गोपियां कहती हैं, अरे आलिए श्याम लगो संग डोले, आली मोही श्याम लगो। राम जी देखते नहीं, वो मिथिलानिया, वो मिथिला की महिलाएं बार बार कहती हैं, हे कौशल्या के पुत्र, हे दशरथ के बेटा, हे पहुनाए, हे बर राजा, एक बार देख लो तो हम धन्य हो जाएं। पर राम जी नहीं देखते। मर्यादित जीवन है, धीर वीर गंभीर है। और भगवान का एक वचन है, श्री रामचंद्र ही पराम दाराम चक्षुषा ना विपश्यति। किसी भक्त ने राम जी को कहा कि तुम सबको सब कुछ दे देते हो, पर दो चीजें देने में बड़ी कंजूसी करते हो। सब कुछ देते हैं राम जी, पर दो चीजें देने में बड़े कंजूस हैं, कभी नहीं देते। बोले क्या? बोले राम ने सब कुछ दिया, पर राम ने दो चीजें कभी नहीं दी। बोले क्या नहीं दिया? बोले युद्ध मैदान में कभी शत्रु को पीठ नहीं दी, पराई स्त्री को कभी दीठ नहीं दी, नजर नहीं दी, दृष्टि नहीं दी, आंख नहीं दी। सुपर्णखा सुंदर वेश बना के जाती है, सुंदर नहीं थी, बन के गई, रुचिर रूप धरे प्रभु पर ही जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली कम, हंसी ज्यादा। पर राम जी ने देखा नहीं। बार बार कहती है मैं कुंवारी हूँ, बड़े सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ। ज्यादा बात बड़ी तो भगवान तुलसी राम जी फिर भी नहीं देखते हैं। और अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ज्यादा कहा तो बात की सुपर्णखा से, पर देखा सीता जी को, सीता ही जीत कही प्रभु माता, कुंवर मोर लगू भ्राता। देखा सीता को बात की सुपर्णखा से, ये राम का जीवन है। पर स्त्री को दृष्टि नहीं दी, युद्ध के मैदान में कभी शत्रु को पीठ नहीं दी, ये राम जी का जीवन है। तो यहाँ पर ये मिथिलानिया कहती एक बार मेरी ओर देख ले, लेकिन देखते नहीं। और ब्रज की गोपियां कहती हैं, रोज शिकायत लेके जाती हैं कि जब देखो तो हमारी तरफ देखता है। यही अंतर है। आलिए श्याम लगाओ संग डोले, और जीत जाऊं पीछे ही आवे। गोपियां शिकायत करती हैं, हम जिधर जाते हैं आ जाता है पीछे। जीत जाऊं पीछे ही आवे, और बिना बुलाए बोले। हम बोलते नहीं तब भी बोलता है। ये कृष्ण है, राम जी का ये स्वभाव नहीं है।
तो इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। पर राम कृष्ण दोहु एक हैं, अंतर नाही निमेष। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। आज यहाँ भगवान श्री राम चले, राक्षसों को मारा। राक्षसों को मारने के बाद एक वन में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर वन है। एक आश्रम दिखाई दिया जो गौतम ऋषि का है। गौतम की पत्नी अहिल्या को गौतम जी ने श्राप दिया है, शिला बन के पड़ी है। उसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम पधारे। आश्रम किसे कहते हैं? जहां जाने के बाद श्रम खत्म हो जाए, जहां जाने के बाद विषयों की थकावट दूर हो जाए। उस आश्रम में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, बड़ी बेचैनी हुई। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आश्रम में जाने के बाद तो सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, यहाँ बड़ी परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे राघव, उसका एक कारण है। आश्रम में जब उपासना होती है तो सुकून मिलता है, आश्रम में जब उपासना होती है तो आनंद मिलता है। उपासना की जगह यदि वासना आती है तो मन बेचैन होता है। राधे राधे। ऐसा ही कुछ हुआ है अहिल्या के बारे में। पत्थर बन गई है और रास्ते में पड़ी है, बीच रास्ते में अहिल्या। कुछ लोगों ने अहिल्या को कहा कि तुम बीच रास्ते में क्यों पड़ी हो? तुमने बुरा काम किया है, तुम्हारे साथ बुरा काम हुआ है, गलत हुआ है, अपराधी हो, तुम दोषी हो। तो कुछ लोगों ने कहा अहिल्या से कि तुम रास्ते में मत रहो, तुम जाकर घर के कोने में बैठो। यहाँ तुम रास्ते में पड़ी रहोगी तो सब लोग तुम में लात का प्रहार करेंगे, ठोकर मारेंगे। कोई बुरा आदमी होता है तो सब ठोकर मारते हैं उसको। तो सभी ने अहिल्या से कहा कि तुमसे कुछ गलती हो गई है, तुमसे कुछ भूल हो गई है, तो आप चौराहे पर क्यों पड़ी हो? आप अंदर छुप के बैठ जाइए, अपने मुंह को छुपा के बैठ जाइए, यहाँ जो भी निकलेगा वो तुम्हें ठोकर मारेगा। अहिल्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैंने गलती की है तो मैं अंदर नहीं बैठूंगी, मैं चौराहे पर बैठूंगी। मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, इसीलिए मैं सबका लात का प्रहार सहूंगी। पर अहिल्या कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है, दुनिया की लात खाते खाते एक दिन राम मुझ में लात मारेंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा। पड़ी है चौराहे पर, रास्ते पर भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रे। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन चाहिए। अतिशय बड़ भाव
चरणन लागे जुगल नयन जलधार पर सत पद पावन सोमिन सावन प्रगट भई तप कुंज से पर सत पद पावन सोमिन सावन प्रगट भई तप। भगवान श्री राम ने आज गुरु जी ने कहा कि आप स्पर्श करिए चरण से। राम जी ने चरण से स्पर्श किया तो बाबा जी ने लिखा कि तप पुंज सही। चरण का स्पर्श करते ही एक तपस्या का पुंज जैसे प्रकट हुआ हो। इसका मतलब उसके कलुषित विचार, उसके सारे पापाचार नष्ट हो गए। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव होय। जब मेरे सामने जीव आता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या का उद्धार हुआ, चरणों में गिर गई। कहने लगी जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर धरे ओ कृपाल हरि। हे राघव, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपणे शिव हृदयो विष्णु विष्णु हृदय शिवाय। आप तो भगवान शिव को बड़ा प्रेम करते हैं, पर अहिल्या कहती है कि जितना प्रेम आपने मुझे किया उतना शिव को भी नहीं किया। क्योंकि शिव जी के भगवान शिव को तो आपने चरणों का जल ही दिया, गंगा जल दिया जो शंकर जी की जटा में है। शंकर जी की जटा में गंगा है। अहिल्या कहती है कि आपने अपने चरणों का जल ही दिया भगवान शिव को, पर मुझे तो पूरा चरण ही दे दिया। मैं तो धन्य हो गई, मेरा तो उद्धार हो गया। स्तुति करके पति के धाम को चली गई। राजा रामचंद्र भगवान